प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने कैकेयी का अनुताप में पढ़ा। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि महारानी कैकेयी राम से कह रही थी कि हे राम, अगर ये बात सच है कि जन्म देकर के भी मैं भरत को नहीं जान पाई, उसके हृदय को नहीं समझ पाई, उसकी हृदय की गहराई को नहीं जान पाई, तो हे राम, तो अपने भाई भरत के कहने पर तुम अयोध्या वापस चलो। मैं तुम्हारी जो माँ हूँ, तुम्हारी माँ ही तुम्हारी अपराधीन है। दंड देना है तो मुझे दंड दो, लेकिन अपने भरत भाई की बात मान लो और अयोध्या वापस चलो। इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। माता कैकेयी कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। रानी कैकेयी कहती है, दुर्बलता का ही कमजोरी की ही चिन्ह पहचान है। दुर्बलता का ही कमजोरी की ही चिन्ह पहचान है। विशेष शपथ खाना कि शपथ खाना, सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी की निशानी है, कमजोरी की पहचान है। परंतु अबलाजन, परंतु स्त्रियों के लिए कौन सा पथ है? परंतु स्त्रियों के लिए सौगंध खाने से अतिरिक्त, शपथ खाने से अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि शपथ खाना व्यक्ति की कमजोरी की निशानी है, कमजोरी की पहचान है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? परंतु स्त्रियों के लिए इससे अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है। यदि मैं कुसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। महारानी कैकेयी कहती हैं कि पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर मुझ स्त्री के लिए इससे अलग कोई रास्ता तो नहीं है। इसलिए हे राम, मैं शपथ खा करके कहती हूँ, कोई अगर ये बात सिद्ध कर दे कि यदि मैं उकसाई भरत से हूँ, यदि तुमको वन भेजने के लिए भरत ने मुझे जरा भी उकसाया हो, तो हे ईश्वर, पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। जिस तरह मैंने अपनी करनी से अपने पति को खो दिया है, अपने पति के समान ही अपने पुत्र भरत को भी मैं खो दूँ। अर्थात हे राम, मैं शपथ खा करके कहती हूँ, यदि तुमको वन भेजने के लिए मेरे भरत ने जरा भी मुझे उकसाया हो, तो अपने पति राजा दशरथ के समान अपने पुत्र को भी, भरत को भी मैं खो दूँ। रानी कैकेयी के मुख से जब ऐसे सभी ने वचन सुने, तो सभी लोग रानी कैकेयी से कहने लगे कि माता, आप शांत हो जाओ, रुक जाओ, आप ये क्या कह रही हो? तो रानी कैकेयी कहती हैं, ठहरो, मत रोको मुझे, ठहरो। सभी लोगों से, आप रुक जाओ, मत रोको मुझे बोलने से मत रोको, कहूँ सो सुन लो, जो बातें मैं कह रही हूँ उन बातों को तुम सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। पाओ यदि उसमें सार, सार से अप्राय, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात पाओ। पाओ यदि उसमें सार, कि मेरी बातों में यदि कोई सार, कोई महत्वपूर्ण बात तुम्हें लगे, तो उस बात को चुन लो, अर्थात उस बात को तुम ग्रहण कर लो। इसलिए तुम मुझे रोको मत, जो मैं बातें कह रही हूँ आप सभी लोग मेरी बात को सुनो। उन मेरी बातों में यदि कोई सार तुम्हें दिखे, कोई अच्छी बात लगे, उस बात को तुम ग्रहण कर लो। क्यों कर लो? करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। पहाड़ सा, पहाड़ के समान, मैंने पहाड़ के समान बहुत बड़ा पाप किया है, उस पाप को करने के बाद भला कैसे मैं मौन चुप रह सकती हूँ? राई भर भी, राई के समान, राई होती लाई के दाने छोटी, तो कहा राई भर भी अनुताप पश्चाताप न करने पाऊँ। कि इतने बड़े पहाड़ के समान मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उस पाप को करने के बाद क्या मैं राई के समान जरा सा भी का पश्चाताप न करूं? अर्थात हे राम, मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलने दो, जो मैं कह रही हूं मुझे करने दो। क्यों? क्योंकि मैंने पहाड़ के समान बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप करने के बाद क्या मैं राई के बराबर जरा सा भी, छोटा सा भी का पश्चाताप नहीं करूंगी? अर्थात मुझे पश्चाताप करने दो। आगे आता है, थी सा नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती। उस समय वातावरण कैसा था? निशा, उस समय रात्रि, शशि चंद्रमा से, नक्षत्र और तारों से, उस समय रात्रि चंद्रमा और तारों से शोभायमान हो रही थी। ओष टपकाती, और मान लो रात्रि ओष रूपी आंसुओं को टपका रही थी। महारानी कैकेयी के पश्चाताप के वचनों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मान लो ओष टपकाती, रात्रि भी ओष रूपी आंसू को टपका रही थी। और उस समय रात्रि शशि चंद्रमा से और तारों से शोभायमान हो रही थी, और वह रात्रि रानी कैकेयी के वचनों को सुनकर मान लो ओष टपकाती, ओष रूपी मोतियों को टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, तो आकाश से तो ओष रूपी आंसू गिर रहे थे,
लेकिन रोती थी नीरव सभा, नीरव शांत सभा, जो शांत होकर के धरती पर जो सभा बैठी हुई थी रोती थी, वह पूरी सभा रो रही थी और हृदय थपकाती अपने हृदय को थपका रही थी। सभी लोग अपने हृदय को थपकाते हुए सभी लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए कहा गया है रोती थी नीरव सभा। माता कैकेयी के वचनों को सुनकर पूरी सभा रो रही थी, अपने हृदय को थपका रही थी। आगे आया, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी, उल्का कहते हैं टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारों के समान उस समय रानी कैकेयी दिशा सभी दिशाओं को दीप्त प्रकाशित करती थी, कर रही थी। उल्कासी, उल्कासी से अप्राय टूटे हुए तारे की तरह उस समय रानी कैकेयी सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। अर्थात रानी कैकेयी का हृदय पवित्र हो चुका था, गंगा के समान पवित्र हो चुका था, तो सभी के हृदय को प्रकाशित कर रही थी। हृदय को प्रकाशित प्राय सभी के हृदय में रानी कैकेयी को लेकर जो मैल था, जो भ्रम था, वह भ्रम दूर हो गया था। इसलिए कहा है उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी टूटे हुए तारे के समान रानी सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। फिर आया है, सब में भय विस्मय, सब में सभा में उपस्थित सभी लोगों के अंदर हृदय में भय विस्मय आश्चर्य और खेद भर रही थी। तो रानी कैकेयी अपने पश्चाताप के वचनों से सभी लोगों के हृदय में भय विस्मय और खेद भर रही थी। देवताओं को भय हो रहा था कि रानी कैकेयी के ऐसे पश्चाताप के वचनों को सुनकर राम वापस न चले जाएं, भयभीत हो रहे थे। विस्मय, सभा में उपस्थित सभी लोगों के हृदय में आश्चर्य हो रहा था, कह रहे रानी कैकेयी का हृदय तो बहुत स्वच्छ निकला, पवित्र निकला। और खेद, सभी लोगों को अपने ऊपर खेद हो रहा था, दुख हो रहा था कि हम रानी कैकेयी को कितना गलत समझ रहे थे। रानी कैकेयी का हृदय तो गंगा के समान पवित्र, इसीलिए कहा है सब में भय विस्मय और खेद भरती। महारानी कैकेयी सबके हृदय में भय विस्मय और खेद भर रही थी। आगे रानी कैकेयी कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, क्या कर सकती थी। रानी कैकेयी कहती हैं कि राम, कोई अगर यदि कहे कि मंथरा दासी के कहने पर मैंने तुमको वन भेजा, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मरी बूढ़ी, वह बूढ़ी मंथरा दासी भला क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, जब मेरे ही मन को निज अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। हे राम, मेरे अपने ही मन को मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा था, वह बेचारी बूढ़ी मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी। अर्थात कोई ये कहे कि मंथरा दासी के कहने पर मैंने तुमको राम वन भेज दिया, ऐसा नहीं है। इसमें मंथरा दासी का भी कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैं ही हे राम तुम्हारी अपराधिन हूँ। इसलिए हे राम, तुम अपने भैया भरत के कहने पर वन से अयोध्या को वापस लौट चलो, इस प्रकार कहा। तो इस आधार पर अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे जो दिया है। दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम, कवि का नाम मैथिलीशरण गुप्त, कविता का नाम कैकेयी का अनुताप। ये भी आ सकता है कि कैकेयी का अनुताप शीर्षक साकेत महाकाव्य के कौन से सर्ग से लिया गया है, तो आप क्या लिख देंगे 8वें सर्ग से। फिर दिया दूसरा क्वेश्चन, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। क्या हो जाएगा, दुर्बलता का ही चिन्ह अर्थात कमजोरी की निशानी है विशेष शपथ, कि कोई व्यक्ति यदि शपथ खाता है, सौगंध खाता है, तो वह उसकी कमजोरी मानी जाती है, क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हमें किसी भी शपथ या सौगंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है, तो इस पद्यांश में माता कैकेयी के पश्चाताप के भावों को व्यक्त किया गया है। फिर आया, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उल्कासी सी से स्पष्ट है, उल्का के समान, यानी कि उपमा अलंकार। कौन सा आ जाएगा, उपमा अलंकार। ऐसे ही और भी यहाँ से पहले यहाँ पर ही उपमा अलंकार हो जाएगा। कर के पहाड़ सा पाप, उसमें भी उपमा अलंकार आ जाएगा कि करके पहाड़ सा पाप मैं मौन रह जाऊँ। और इसी प्रकार से रस कौन सा हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। किसी पंक्ति की व्याख्या आ जाए वो भी आप कर लेंगे। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आए इसके भली भांति कर सकते हैं। और भी आ सकते हैं, नए क्वेश्चन और बन सकते हैं कि रोती थी नीरव सभा, कि शांत सभा क्यों रो रही थी, क्वेश्चन बन सकता है। तो क्यों रो रही थी, माता कैकेयी के पश्चाताप के वचनों को सुनकर पूरी सभा शांत होकर रो रही थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सभा के हृदय में भय विस्मय और खेद क्यों भर रहा था, कि रानी कैकेयी सभा है उसके हृदय में भय विस्मय और खेद क्यों भर रही थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
महारानी कैकेयी अपने पश्चाताप के वचनों से सभा में उपस्थित सभी लोगों के हृदय में भय, विस्मय और खेद भर रही थी। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से इनको कर लेंगे। धन्यवाद।